डाइस। ये देखिए डाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डाइस होता क्या है? लूडो की जो गोटी होती है ना, वह घन के शेप में होता है। डाइस घन के शेप में होता है। आप देखिए मैं बना रहा हूं डाइस। ये देखिए डाइस को मैं बताता हूं पहले आपको कि डाइस देखिए कौन सा हिस्सा कैसे होता है। ये आपका डियर ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे। इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे और इसको कर देते हैं डॉटेड। ये देखिए कहानी सब आपका क्लियर हो जाएगी। ये आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हुआ। अब हाँ बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को दीजिए। हाँ इसका नीचे वाला जो है रिंग हटा दिया। रिंग का कोई फंक्शन नहीं। अब देखिए चलिए डियर इसका नामिनेशन कर दिया जाए। क्या हो जाएगा डियर? देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। और आप जानते हैं इसमें आपको लिखना पड़ेगा सामने का एक पासा जो होता है डाइस, उसका सामने का जो हिस्सा होता है, ये जो सामने का हिस्सा होता है, कितना नया ही आपका निकाल के रखा गया। अच्छा चलिए डाइस में क्या होता है डियर कि ये जो सामने का हिस्सा है उसका विपरीत सतह पूछेगा तो ये पीछे वाला होगा और टॉप का विपरीत सतह बॉटम होता है। राइट हैंड साइड का विपरीत सतह लेफ्ट हैंड साइड। किसी भी पासे में सतहों की संख्या 6 होती है। टॉप का विपरीत का मतलब क्या होता है? बॉटम, यानी विपरीत मतलब ठीक उल्टा। टॉप का विपरीत बॉटम, फ्रंट का बैक, राइट का लेफ्ट, ये होता है। मतलब मैं अपने हिसाब से लेफ्ट किया, आप लोग हिसाब से राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे आपका? अच्छा बहुत अच्छा आपका। अब यहाँ पर यही करना होता है। ये मैंने एक पासा बनाया है, आप भी कॉपी में अपने बना लीजिएगा बाद में डेयर का, बाद में बना लीजिएगा, शाम को नोट्स बना लीजिएगा, खूब पढ़ा करिए रात रात में। जो चीजें पढ़ा दी जाती हैं उससे अलग हटके। अब पढ़ी हुई चीजें तो आपको मान ली थोड़ा मोड़ा रिवाइज करना ही पड़ता है, लेकिन आपको और सारी चीजों का रिवीजन करना पड़ता है। आप करिए। कुछ लोग तो बस क्लास की चीजों को छूते भी नहीं घर, बस मस्त आपका ऐसे ऐसे नहीं होता तैयारी। आप डियर पिछड़ जाएंगे आप लोग। बिहार के लड़के, मैं बता रहा हूं बिहार के लड़के मित्रों, बता रहा हूं कि 10-10 बजे रात तक क्लास कर रहे हैं। 10-10 बजे रात तक क्लास कर रहे हैं बिहार के लड़के। ये हाल है अब इसी एसएससी का 25,000 की भर्ती, एकदम आपका तहलका मचा हुआ है एकदम। रात रात भर पढ़ रहे हैं सब। यूपी वाले हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ईश्वर कल्याण करें यूपी वालों का। दौड़ के आ रहे हैं बच्चियां लोग, आप लोगों को सुनकर हंसी आ रही होगी। दौड़ के जब आ रहे हैं सब सुबहिया का, तो पूरा दिन भर सो रहे हैं। आप कोचिंग का आने की बात अगर कोई किसी को जागरूक करने के लिए कह भी दिया जा रहा है कि आइए आप पढ़िए, अरे दिनवा में तो सोना रहता है। बताइए इन बकलोलों को कौन समझाएगा? यूपी वाले दिनवा में सो रहे हैं सब। अरे दौड़ो, दौड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं कि दौड़ो मत, दौड़ो आप, लेकिन पढ़ो भी। सारे लड़के एसएससी में जानते हैं, आप देखिएगा जो लड़के पढ़ेंगे आप रिजल्ट देख लीजिएगा, जो पढ़ रहे हैं लड़के वही सब क्वालिफाई करेंगे। और जितने भी आपका ये है ना खर्राटा मार रहे हैं दिन में, रात की तो बातें छोड़ी, रात में तो कोई भी इंसान 2-4 घंटा सोता ही, दिन में सब सो रहे हैं, थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं लग रही है। कह रहे सब दिनवा में नींद आती है, सुता
ये समझ में आ जाएगा खुद आपका। अनेर थोड़ा बेरोजगारी बढ़ रही है, और नहीं तो अंजाम देते हैं दूसरे का कि ये होगा, वैकेंट आ ही रही है आपका, पढ़ते ही नहीं है आपका। सुनिए अब डियर सामने का हिस्सा क्या होगा, ए बी सी डी, ये सामने का हिस्सा होगा। इसको मैं लिखता हूं सामने का हिस्सा, सामने का हिस्सा। और डियर इसका जो पीछे वाला होगा ई एफ जी एच होगा, यानी ई एफ जी एच। ये मित्रों आप देखते रहिएगा, ये पीछे का हिस्सा है, यह पीछे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है। चलिए छठे सतह मुझे लिखना है। अब डियर देखिए टॉप जाते हैं, टॉप यानी ई एफ बी ए, ई एफ बी ए, ये आपका मित्रों ऊपर का हिस्सा है। कहां का है, ऊपर का हिस्सा है। और एच जी सी डी एफ, एच जी सी डी, ये आपका नीचे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है। अब डियर दाएं बाएं भी बचा है। अब डियर ए ई एच डी, ए ई एच डी, ये आपका है डियर बाएं का हिस्सा, बाएं का हिस्सा। और डियर ये आपका बी एफ जी सी, ये आपका दाएं का हिस्सा। अब मुझे बस यही बताना है, इसको जो मैं लिखा हूं, एक पासे में सतहों की संख्या 6। ये पासा हर जगह आपको काम आएगा। हिंदुस्तान का जो भी एग्जाम देंगे, सीडीएस, आपका एनडीए, आपका आईएएस, पीसीएस, सीसेट, कहीं भी आप जाएंगे, पीसीएस, हर जगह आपका एसआई, दरोगा, कोतवाल, भर्ती, डीएसपी, चपरासी, कलेक्टर, रेलवे ग्रुप डी, ड्राइवर, खपला, हाँ डियर, मतलब हर एग्जाम में डाइस इज अ कॉमन, मोस्टली यू विल गेट। आपका आप कहीं भी जाएंगे आपको एकदम हर सवाल सही है। देखिए ये इसका क्या होता है, विपरीत सतह होता है। ये इसका विपरीत सतह होता है। सामने का विपरीत होता है पीछे का हिस्सा, ऊपर का विपरीत होता है नीचे का हिस्सा, और दाएं का विपरीत होता है बाएं, या बाएं का होता है दाएं। खत्म काम। इतना तो मैंने पासे के सतह को इंट्रोड्यूस कराया। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक पासे को मैं आपको दिखाऊं या आप देखने की कोशिश करें, अगर आप मैक्सिमम देखने की कोशिश करेंगे तो आपको, आप न्यूनतम अगर देखने की कोशिश करें तो एक सतह आप देख सकते हैं, और अधिकतम देखने की कोशिश करें तो आप 3 फेस देख सकते हैं। एक साथ 3 फेस देख सकते हैं, एक साथ आप 3 फेस। क्या कोई भाई बहन आप लोगों में से ऐसा भी है जो 4 सतह देख सकता है? डियर अब है देख पाएंगे। डियर तो डियर यानी एक पासा का मैक्सिमम आप 3 सतह ही देखते हैं। इसलिए जब भी कोई पासा बनेगा उसका फेस कितना दिखाएगा, बस ऐसे 3, ऐसे 3 दिखाएगा, बस ऐसे 3 दिखाता है। और डियर 3 इसका जो है हिडन, क्या है हिडन, हिडन माने, हिडन माने, हिडन माने छिपा हुआ। हिडन HIDDEN, हिडन माने क्या होता है, छिपा हुआ। थोड़ा सा इंग्लिश पर भी आप लोग ध्यान दें डियर, इंग्लिश के साथ ऐसा सौतेलापन व्यवहार क्यों करते हैं? ऑप्शन देता है एसएससी में हिंदी और इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ वाले तो बस हिंदी। अब सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश करते हैं, पूरा का पूरा सही कर देते हैं ना, 20 में 20 अंक, एकदम 100%। आप लोग भी करेंगे हिंदी में 20 में 20 अंक डियर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपका, 1 घंटे का है बनाया, टाइम पता नहीं लगेगा, इतना जान लीजिए। आपका जीएस में टाइम टेकन नहीं होगा, आपका हिंदी में टाइम टेकन नहीं होगा,
खटाखट देखते जाइए, मारते जाइए। जाएंगे आपका कहाँ? मैथ में और रीजनिंग, यही दोनों आपका, और दोनों डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस और मेहनत पर। आप कितना प्रैक्टिस किए हैं। प्रैक्टिस किए नहीं, गणितीय आपका देखते देखते ट्रिकिया मार देंगे आपका सब, रीजनिंग आपका देखते देखते मार देंगे। और नई प्रैक्टिस रहेगी, आप सोचते रह जाएंगे आपका एकदम, अब बस काम खत्म आपका। आगे बढ़िए। अगला है डियर कॉन्सेप्ट, इसमें देखिएगा, इसमें डियर दो चीज हम बताएंगे पासा में। सबसे पहले क्या, देखिए, एक पासे को मित्रों, एक पासे को मित्रों या तो दो तरह से दिखा देता है, या तो तीन तरह से दिखा देता है, या तो अधिकतम दिखाएगा तो चार तरह से। और चार तरह से दिखाएगा तो एक एक सेडिया कई में कॉमन आएंगी आपका, वो कॉमन आना ही पड़ता है, क्योंकि एक पासे का 4/3 गो फेस थोड़ी होता है, फेसवा तो 6 गो होता है। एक पासे की 3 स्थितियां दिखा दिया, तो इसका मतलब 3 3 के 9 गो फेस थोड़ी, उसमें 3 गो फेस तीनों में कॉमन आया है। तो कॉमन कैसे आएगा, वो सब एकदम चुटकी बजा के 1-1 सेकंड का सवाल लेगा, आप कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप पढ़िए इसको, पहले हेडिंग लगाइएगा। पासा जो डाइस होता है दो प्रकार का होता है, एक सामान्य पासा और एक आपका डियर मानक पासा। एक होता है सामान्य पासा, एक होता है सामान्य पासा और दूसरा होता है मानक पासा, दूसरा होता है मानक पासा। अब डियर सामान्य पासा क्या है, आप हेडिंग दीजिएगा इसको। पहला है डियर सामान्य पासा, ये आप देखिएगा सामान्य पासा। पहले हम आपको पासा समझा दें कि पासा जो दो प्रकार का होता है, तो सामान्य का मतलब क्या है, और कभी भूलेंगे नहीं यार डियर, आपका एकदम आसान है। ये देखिए आपका, आपकी मर्जी जैसे भी बनाए, मैं तो ऐसे बना दिया। और डियर एक पासा का मेरी आपसे बात हुई है कि अधिकतम आप 3 साइड देख सकते हैं। और डियर इसमें दिया है 2 5, ये 2 5 और 3। मित्रों इसकी परिभाषा आप लिखेंगे सामान्य पासा का, इस प्रकार के पासे की डियर सामान्य पासा में लिख रहे हैं, इस प्रकार के पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग, विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। इस प्रकार के पासे के विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, जबकि पास की सतहों के अंकों का योग क्या होता है डियर, बोलिए आगे परिभाषा जोड़िए। जबकि विपरीत सतहों के अंकों का योग, बोलिए आगे, 7 होता है, नहीं होता है। अरे अभी तो मैं कहा हूं कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, जबकि पास की सतहों के अंकों का योग, बोलिए आगे, 7 होता है। ये लोग लिख नहीं रहे थे, 7 होता नहीं है, हो सकता है। इट इज नॉट मस्ट, ये जरूरी नहीं कि हर पास की सतहों के अंकों का योग 7 होता ही है, होता है या हो सकता है, दोनों में फर्क है। कैसे देखिए, इधर आपका 2 धन 5 कर रहे हैं तो ये 7 हो सकता है, लेकिन यहां देखिए 5 धन 3 नहीं हुआ 7, 3 धन 2 नहीं हुआ 7। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पास की सतहों के अंकों का योग 7 कभी नहीं हो सकता। अरे आप काटिए, क्या हुआ, उल्टा बोला गया क्या? विपरीत सतहों के अंकों का योग आपका
नेबर सम ऑफ अपोजिट साइड डिजिट शुड नॉट इक्वल टू आपका 7, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा। लेकिन पास की सतहों के अंकों का योग 7 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह होता ही है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहां हो गया, तो ये बात हो सकता है। डन हो गया, फाइनल। दूसरा देखिए, मानक पासा। दूसरा मानक पासा को डिफाइन करिएगा डियर। मानक पासा डिफाइन करिए और जाके कम से कम 50 सवाल पासे का लगा के मुझे कल दिखाइएगा। कॉपी में हम देखें आप लोगों का कि 50 सवाल लगा के आए कि नहीं, तब मुझे पता चलेगा कि आप कितना तत्पर हैं। चलिए 50 सवाल मत दिखाइएगा, कम से कम 20 सवाल आप लगा के मुझे दिखाएंगे विद फिगर पासे का। मैं देखता हूं कल कितना मेहनत करते हैं। क्लियर, आगे जरा बढ़िएगा, लिखिएगा मानक पासा। क्या लिखेंगे? मानक पासा। लिखिए मानक पासा, लिखिएगा डियर। ए आपका हेडिंग दीजिए मानक पासा। ए क्या होता है मानक पासा? उसकी डिफिनेशन का ठीक उल्टा होता है। लिखिएगा डियर, एगो बना देते हैं इसका फिगर। इस प्रकार के पासे के किन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग, इस प्रकार के पासे के किन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग, अंकों का योग सदैव 7 होता है। Always should be equal to 7. The sum of opposite number always should be equal to 7. But dear, but लिखिएगा, यानी लिखिएगा लेकिन दो पास के सतह, यानी संलग्न सतह, पास के सतह, विपरीत नहीं, पास के, लेकिन दो पास के सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है डियर। क्या होता है? मानक पासा में 7 नहीं होता है। ए बाबू लोग बताइए, अगर ऐसा दे दूं कि नीचे एक पासा दिया हूं मैं, और बच्ची अगर आपसे मैं पूछ लूं अमित साहब कि एक पासे का एक स्थिति दी गई, पासे के प्रकार को समझते हुए आप हमें बताएं कि एक का विपरीत सतह क्या होगा, तो अच्छा होगा। काहे कि इसके किसी भी पास के सतह का योग 7 नहीं, और मानक पासा है इसका मतलब, और कोई एको गो हो गया तो सामान्य पासा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सामान्य पासा में हर कोई पास के सतह के अंकों का योग 7 होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई एक हो सकता है। बोला था ना, तो एग्जाम में अगर एगो फिगर देगा तो देगा एगो कि कोई एगो 7 हो जाए। एको को 7 पकड़ा गया योग पास का, तो सामान्य पासा हो जाएगा। तो उसमें विपरीत सतह के अंकों का योग को आप जो है 7 नहीं होता बताएंगे। इसमें क्या होता है, जब पास की सतहों के अंकों का योग कोई भी 7 नहीं हुआ मित्र, इसका मतलब इसके विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। इसलिए अगर 1 का विपरीत पूछेगा तो 6 हो जाएगा, 5 का पूछेगा तो 2 हो जाएगा, 4 का पूछेगा तो 3 हो जाएगा। क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ स्टैंडर्डाइज। ये क्या है? ये मानक पासा है स्टैंडर्डाइज, और स्टैंडर्डाइज में द डिजिट ऑफ अपोजिट साइड शुड बी इक्वल टू आपका एग्जैक्टली 7 ऑलवेज। यानी मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन पास के सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। पास का मतलब क्या हुआ भैया? ये हाई है ना, हाई है ना, तो इसका हाई पास वाला है। हाई है ना, इसका हाई पास वाला है। हाई है ना, इसका हाई पास वाला है।
हाई है ना, इसका हाई पास वाला है, ये हाई है ना, इसका हाई पास वाला, मतलब दो संलग्न सतह जो सटे हैं, अभी दोनों सटे हैं, हाई वाला जो है डियर, अब देखिए ये दोनों सटे हैं, आपको दिख रहा है, एक पासे को जब भी दिखाएंगे तो तीनों साइड दिखेगा, तो तीन साइड में तीनों एक दूसरे के संलग्न सतह कहलाएंगे। विपरीत वाला बताया हूं, इसका विपरीत नीचे वाला, इसका विपरीत इधर वाला, इसका विपरीत इधर वाला, तो ये विपरीत होता है, विपरीत और संलग्न यानी पास का सतह। आपका फिगर में जो सामने दिखेगा ये सब क्या होता है, संलग्न सतह या पास का सतह। तो मित्रों सामान्य पासा और मानक पासा क्या होता है, ये उम्मीद कर सकता हूं मैं आपका कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। थैंक्स, जय हिंद।